तो लगातार हम आपको तस्वीरें वो दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान की तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हर पल की अपडेट्स आपसे साझा कर रहा है। भारत ने किस वक्त पाकिस्तान पर किस तरह से हमला किया, क्योंकि पाकिस्तान की नापाक हरकतें बाज नहीं आ रही। आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को उसके करतूतों की सजा हर मोर्चे पर मिल रही है। पहलगाम हमले का बदला लेते हुए भारत ने पहले पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल्स बरसाई और वहीं पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए दुस्साहस किया तो भारत ने पूरे पाकिस्तान को दहला दिया। ये तस्वीरें जो सामने आई है वो हम आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान के प्रहार से पाकिस्तान कैसे दहल उठा है वो आपको बताएंगे। पाकिस्तान पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी गई है और इसके बाद भी अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत के पास बहुत सारे तरीके हैं। बता दें, पाकिस्तान के 15 से ज्यादा शहरों पर भारत का हमला और ये तस्वीरें जो सामने आई है वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। और आप वाकई में ये सबक लेने वाली बात है। पाकिस्तान को अगर आज भी सबक नहीं लिया तो भारी नुकसान, इससे भी ज्यादा भारी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। भारत के प्रहार से पाकिस्तान के कई शहर तबाह हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी लगातार पल पल की जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि देश की सेना इस वक्त मुस्तैद है और पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। और आपको यह भी बता दें, क्योंकि जिस तरह की जो तस्वीरें सामने आई हैं, जम्मू और कश्मीर में यूनिवर्सिटी पर मिसाइल्स दागने की कोशिश की गई, वहीं राजस्थान में अलग अलग जगह पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई। लेकिन गनीमत ये कि हम इतने सक्षम हैं कि पाकिस्तान के जो ये हमले हैं इनको आसमान में ही तबाह कर दिया। ये तस्वीरें रात की है, देर रात की तस्वीरें हैं। 9 बजे के बाद जो ड्रोन अटैक्स होना शुरू हुए हैं पाकिस्तान की ओर से, फिर मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान को शायद ये लगता है कि यहाँ की आवाम सो रही है, जनता सो रही है और साथ ही साथ सेना भी शायद सो रही है। लेकिन पाकिस्तान की तरह भारत नहीं है, क्योंकि S-400 जिसने पाकिस्तान के ड्रोन्स को आसमान में ही धो दिया और पाकिस्तान को उनकी तस्वीर दिखाई, आईना दिखाया है कि पाकिस्तान कहां पर स्टैंड करता है। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर पाकिस्तान नहीं समझता है तो पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम हमले को उसने अंजाम दिया और उसके बाद एक एक करके सीज फायर का उल्लंघन किया, शायद ये बहुत बड़ा गलत कदम था पाकिस्तान का, क्योंकि उसने अपनी उल्टी गिनती 22 अप्रैल 2025 से ही शुरू कर दी। हालांकि सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है हमेशा पाकिस्तान, लेकिन भारत ने उसको जवाब भी दिया है। कभी इस तरह का कदम नहीं उठाया कि बड़ी तबाही हो, लेकिन इसकी पहल भी पाकिस्तान ने की थी, तो जवाब देना तो बनता है। और रात भर से हम आपको ये लगातार तस्वीरें सामने दिखा रहे हैं। भारत कभी पहल नहीं करता, क्योंकि भारत का हमेशा से ये कहना कि हम शांति के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन शायद पाकिस्तान को ये रास नहीं आता। पाकिस्तान की ओर से हमेशा ऐसे कदम उठा लिए जाते हैं कि भारत को रौद्र रूप लेना पड़ता है। एक बार फिर से 2025 पाकिस्तान के लिए बेहद खराब होने जा रहा है, क्योंकि उसकी हरकतें हैं जो उसका नामो निशान मिटाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक और भारत से दुश्मनी ली है पाकिस्तान ने, दूसरी ओर अपने ही देश में बलूचिस्तान से जूझ रहा है, क्योंकि चौतरफा पाकिस्तान घिर चुका है, अकेले भारत से नहीं, खुद के देश में, क्योंकि इमरान खान के समर्थक जो है वो भी सड़कों पर उतर आए हैं और पीएम शहबाज शरीफ के इस्तीफे की मांग कर डाली है। वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में बीते कल जो सेना पर अटैक हुआ, लैंडमाइंस की चपेट में जो ट्रक आया उसमें 12 जवान जिनकी मौत हो गई थी। और अब ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भारत का जो ड्रोन अटैक है, पाकिस्तान में हाहाकार मच गई। क्योंकि टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो शायद पाकिस्तान ये भूल गया है कि भारत आज का देश है, ये आज का भारत है। भारत के पास सक्षमता है, भारत के पास टेक्नोलॉजी है, भारत हर तरीके से सक्षम है कि पाकिस्तान को घुटनों पर ले आए। लेकिन अगर इसके बाद भी पाकिस्तान नहीं समझता तो पाकिस्तान तैयार रहे, क्योंकि उसकी हिमाकत का उसको जवाब बखूबी मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 क्या स्टार्ट हो चुका है, इन तस्वीरों से आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि बीते कल अगर हम लाहौर की बात करें या कराची की, और एक और बड़ी खबर, बेले का पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा हो गया है, ये बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। बलूचिस्तान की ओर से लगातार पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर अटैक सामने आता रहा है और इस बीच ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना पोस्ट छोड़कर भाग रही है। अब सोचिए जरा, ये वही सेना जो भारत से लोहा लेने की कोशिश कर रही है और बात करती है कि भारत पर कब्जा करेगी, भारत की जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अटैक करे वो बीएलए क्या, अब पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा सामने आ रहा है। पाकिस्तानी सेना उस पोस्ट को छोड़कर भाग रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा करें। अब
ये सोचिए पाकिस्तान कैसे बचता है, क्योंकि पाकिस्तान के तो अंदर ही झिलमिला रहा है श्रीनगर। और अभी सुबह सुबह लोग बिल्कुल ही नॉर्मल एकदम घरों से बाहर निकल रहे हैं अपनी। तो बीएलए का पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा और पाकिस्तानी सेना पोस्ट छोड़कर भाग रही है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। अब पाकिस्तान तो चौतरफा घिर चुका है। ये सोचिए जरा, पाकिस्तान किस किस से लड़ेगा, किस किस से माफी मांगेगा या किस किस से जीत हासिल करने की कोशिश करेगा। फिलहाल और एक और बड़ी खबर आपसे साझा कर देते हैं, क्योंकि तमाम देशवासी रात से इंतजार ये कर रहे हैं कि कब हमें ऑफिशियल जानकारी मिलेगी। तो वो वक्त आपको बता देते हैं, सुबह 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस ब्रीफिंग होगी कि पाकिस्तान को कितना तबाह कर दिया है और आगे किस तरह से क्या कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें, लगातार तस्वीरें सामने आती रही है। तो सेना एमईए की ये ज्वाइंट ब्रीफिंग होगी और साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान में देर रात से जो तबाही का मंजर है वो भी इस ब्रीफिंग में साझा किया जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बड़ी खबर, और 10 बजे ये प्रेस ब्रीफिंग होनी है। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि हम आपको सबसे पहले सटीक जानकारी, सटीक तस्वीरें और सबसे बड़ी तस्वीरें साझा कर रहे हैं। रात से ही जब ड्रोन अटैक हुआ और उसके बाद जब भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, वो जानकारियां आपसे हम साझा कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि कहां कहां किस तरह से अटैक हुआ और भारत ने उसका किस तरह से जवाब दिया है। तो उरी सेक्टर में सीमा पर गोलीबारी हुई और ड्रोन अटैक भी हुए हैं, लेकिन हमारे पास S-400, जिस तरह से अगर हम बात करें, हमारे पास जो हथियार है उनसे जिंदा लैंड में खौफ बरपा हुआ है। S-400 ने जितना पाकिस्तान को धोया है, शायद ही पाकिस्तान इसको भूल पाए। लेकिन पाकिस्तान शायद भूलने की बीमारी ज्यादा रखता है, क्योंकि पाकिस्तान को सबक नहीं मिलता है। पाकिस्तान को मुंह के खाने की आदत पड़ चुकी है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपसे साझा कर देते हैं। पाकिस्तान ने राजौरी में गोले दाग दिए हैं। पाकिस्तान ने 20 से 25 गोले दागे हैं। पाकिस्तान ने चंद मिनट्स में 20 से 25 गोले दागे हैं। कितना नुकसान हुआ है ये आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो यही कि पाकिस्तान ने चंद मिनट्स में 20 से 25 गोले दागे हैं। हालांकि हमारी सेना लगातार मुस्तैद है और जवाब पाकिस्तान को दे रही है। राजौरी में गोले दागे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और वहीं आपको ये भी बता दें कि पुंछ में भी LOC के पास जोरदार धमाकों की आवाज लगातार आ रही है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पाकिस्तान ने राजौरी में गोले दागे हैं और चंद मिनट्स में 20 से 25 गोले दागे हैं, ये बड़ी खबर। और वहीं पुंछ की अगर हम बात करें तो पुंछ में LOC के पास जोरदार धमाकों की आवाज। और चलिए आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अनिल नागर जुड़ गए हैं। अनिल, पाकिस्तान को लगातार सबक सिखाया जा रहा है, लेकिन हरकतों से बाज नहीं आ रहा और अपने ही देश में अब अपने ही नागरिकों से भी जूझ रहा है। इसके बाद भी जगह जगह ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि शायद ऐसा लग रहा है पाकिस्तान अपनी उल्टी गिनतियां शुरू कर चुका है। देखिए, अब तक पाकिस्तान ने जितने भी कायराना हमले किए हैं वो भारत ने पूरी तरह से नाकाम कर दिए, लेकिन भारत के हमले से पाकिस्तान पूरी तरह दहल चुका है और किसी भी वक्त UN में जाकर रोते हुए पाकिस्तान नजर भी आ सकता है। लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से भारत जो है पाकिस्तान में जाकर जो है हमला कर रहा है, पूरी तरह से पाकिस्तान दहल चुका है। कल रात से ही देख रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, भारतीय सेना ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। भारतीय सेना उसको पूरा जवाब दे रही है, करारा जवाब। उनका भी जो है रडार वगैरह सब ध्वस्त कर दिया गया है और उसका आगे भी पूरी तैयारी चल रही है। पूरी तरह से अपन उसका करारा जवाब देंगे। क्या कहेंगे सर? जो राफेल अभी जो मोदी जी के नेतृत्व में आए हैं, तो राफेल का सही इस्तेमाल अब हो रहा है और इसका जवाब कल मिला है, जिसमें लेडीज़ कर्नल वगैरह को इनको मौका दिया गया, जो भारत के लिए बढ़िया गौरव की बात है। देख रहे हैं जिस तरह से हमारी भारतीय सेना जिस तरह से पाकिस्तान के हमले को लगातार नाकाम कर रही है और हमारी सेना जिस तरह से हमला कर रही है, उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से दहल चुका है। मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारे भारत की तैयारी है और ये पुरानी सरकार नहीं है। अभी की सरकार पहले से पूरा अवलोकन करती है और उसके बाद सामने वाले को अवसर देती है। जिस तरह से पाकिस्तान ने ये कायराना हरकत की है, ये बिल्कुल
बिल्कुल ही गलत है, न्यायोचित नहीं है। पहले इन अपनी गलती मानना चाहिए था कि इन्होंने वहाँ से टेररिस्ट को प्रेफरेंस किया, और उसके बाद भी वो अपनी गलती नहीं मानते हैं। ये तो उनके शुरू से ही है, आज़ादी के बाद से इस तरह की उनकी रूपरेखा है ही। खून में है झूठ बोलना, उनके खून में ही झूठ बोलना लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी रिसेंटली मैंने कल देखा 3:20 पे रात में कि आज की तारीख में कि वो यूएन के पास भी जा रहा है, लेकिन यूएन ने स्पष्ट कह दिया है कि भारत को आंख दिखाने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की कायराना हरकत, टेररिस्ट के लिए कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा, और यूएन भी भारत के साथ है। इसी संदर्भ में अमेरिका ने भी ये कह दिया है कि भारत को डराने की आवश्यकता नहीं है, वो सक्षम है अपने निर्णय लेने के लिए। धन्यवाद। निश्चित तौर पर, और देखिए एक उत्साह दिख रहा है, एक हिम्मत दिख रही है हमारे देशवासियों में, क्योंकि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर मुंह तोड़ जवाब देकर हमला किया है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अनिल, आप जरा ये भी बातचीत करिए, क्योंकि हर किसी को तैयार रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हिम्मत हारे या फिर वो हार माने, क्योंकि अनिल, मैं आती हूं आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो साझा कर देते हैं। अमृतसर प्रशासन की लोगों से अपील सामने आ रही है। अमृतसर प्रशासन ने लोगों से अपील की कि घरों के अंदर रहे, सायरन बजने पर घरों में अंदर ही रहे और किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सायरन बजने तक घरों के अंदर ही रहने को कहा गया है, और जिस तरह से 7 तारीख को मॉक ड्रिल कराया गया, अब वो जो प्रैक्टिस कराई गई उसको पूरा करने का वक्त आ गया है, क्योंकि घरों के अंदर रहने के लिए कहा है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, अमृतसर हो, जालंधर हो, ये वो जगह है पंजाब की जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। फिलहाल अब लोगों ने यहाँ पर लोगों की अपील, जो लोगों से अपील की गई है वो भी मानी जाएगी। अब प्रशासन की ओर से ये कहा गया है कि घरों के अंदर ही रहे सायरन बजने तक, और साथ ही ये भी कहा है कि कोई घबराए नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेना मुस्तैद है, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। अमृतसर प्रशासन की ओर से ये बड़ी अपील की गई है, और वही लोगों का भी यही कहना, क्योंकि वहां के लोगों से भी जब बातचीत की गई तो लोगों का ये कहना कि हम सेना के साथ हैं, जिस तरह का कदम उठाना है, क्योंकि ब्लैकआउट की बात कही गई, वो भी उससे भी निपटने की बात कही गई। फिलहाल अनिल हमारे सहयोगी लगातार भोपाल से बने हुए। अनिल, क्योंकि अगर हम बात करें अमृतसर की, अगर हम बात करें देश के किसी भी जगह की, देश की जनता इस वक्त सेना के साथ है, सरकार के साथ है। प्रार्थना यही है कि हमारे जवानों की जीत हो, और जो अटैक पाकिस्तान कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। जरा लोगों से ये जानेगा, क्योंकि मॉक ड्रिल जब कराया गया वो उस वक्त इसलिए कराया गया ताकि हम अनिल, मैं लौटती हूं आपके पास। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा को जानकारी दे रहे हैं। नाम लेंगे वहां तक, त्रिमूर्ति चलिए प्रमोद, मैं लौटती हूं आपके पास। अनिल, एक बार फिर से आपके पास आ रही, जरा लोगों से बातचीत करिएगा और उनसे ये पूछेगा, क्योंकि हर जगह अभी प्रार्थनाओं का भी दौर जारी है, क्योंकि जहां से लोग खुद कुछ नहीं कर सकते, फिर भगवान को याद करके बस ये कहते कि हमारी सेना का साथ देना भगवान। अभी उनसे जरा बातचीत करिए कि किस तरह का महसूस हो रहा है। अनिल, ये सवाल का जवाब लीजिएगा। इस बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद से बड़ी खबर, सभी स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। अगले आदेश तक ये स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं, और बीते कल भी इस तरह की जानकारी सामने आ रही थी कि जिस तरह का माहौल है, पूरे पाकिस्तान के जो शैक्षणिक संस्थान है, कॉलेजेस हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा। तो इस्लामाबाद से ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सभी स्कूल कॉलेजेस अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं एहतियातन, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया उसके बाद पाकिस्तान में हलचल तो तेज हुई थी, लेकिन पाकिस्तान को शायद ये लगा होगा कि वो अगर गीदड़ भभकी देगा और ये हमारे सिविलियन को मौत के अंजाम तक पहुंचाया तो शायद उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान की ये गलत फहमी थी। और फिलहाल तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगले आदेश तक इस्लामाबाद में सभी स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, और ऐसी बहुत सारी और भी जगह है पाकिस्तान में जहां पर जो शैक्षणिक संस्थान है उनको बंद किया गया है अगले आदेश तक, ताकि जो बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन पाकिस्तान शायद ये नहीं समझ रहा कि अगर वो अपनी हरकतें छोड़ दे, इस तरह की कायराना करतूतें करना छोड़ दे, तो पाकिस्तान सुरक्षित रह सकता है। लेकिन अपने लिए गड्ढा पाकिस्तान ने खुद ही खोदा है, और अब अगर सबक नहीं लिया पाकिस्तान ने तो शायद कभी सबक नहीं ले पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ और भी देश हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए भी है क्योंकि आतंकवाद को पनाह दी जाती है, और आतंकवाद के खिलाफ बहुत सारे ऐसे देश जो भारत का समर्थन कर रहे हैं,
और ऐसे में भारत ने अब ठान लिया है कि आतंकवाद को खत्म करके ही रहेंगे। तो फिर पाकिस्तान अगर सबक नहीं लेता है तो फिर राजेश हमारे सहयोगी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, अभी का क्या माहौल, क्योंकि देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। एक और तो लोग उत्साहित महसूस कर रहे हैं, हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि हमारे सिविलियन है वहां पर। बिल्कुल, देखिए रायपुर में इस वक्त खुशी की लहर है। खुशी की लहर इसलिए है क्योंकि भारत अब पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की जो कायराना करतूत निकल के सामने आई थी कि कई ऐसे 15 ठिकाने थे जहां पे पाकिस्तान के द्वारा अटैक करने की कोशिश की गई। हालांकि भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उन तमाम जो मिसाइल्स हैं उनको ध्वस्त किया गया है। लेकिन उसके बाद कल जिस तरह से देर शाम से जो हमला पाकिस्तान की ओर से किया गया है उसमें भारत ने जवाबी कार्रवाई में कई जेटर जो उनके जो फाइटर प्लेन है उनको नेस्त नाबूद कर दिया गया है। इसके साथ साथ जितने भी ड्रोन्स आ रहे थे उनको भी ध्वस्त किया है। तो अब देखिए अब भारत अब जिस तरह से एक्शन में नजर आ रहा है उससे अब पाकिस्तान खौफ में है, भारत में खौफ नहीं है। चूंकि यहाँ के लोगों को भरोसा है अपने देश की सेना पे, यहाँ के लोगों को भरोसा है अपने वायु सेना पे, थल सेना पे, तो इस तरह यहाँ खौफ का माहौल नहीं है, यहाँ खुशी है। खुशी इस बात का है कि अब भारत अब मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। भारत अब वो भारत नहीं रहा कि भारत शांत रहे। अब भारत जो जिस तरह से पाकिस्तान हमला करेगा उसी उसकी दुगनी ताकत के साथ भारत उसके ऊपर वार करेगा। जो तस्वीरें अब देखने को भी मिल रही है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पे सीधे तौर पे देखने को मिल रही है। रात में देर रात भी कई जगह हमला किया गया है। हालांकि मुंहतोड़ जवाब जो है हमारे सेना के जवानों के द्वारा दिया गया है। और रायपुर में इस वक्त खुशी है। खुशी इस बात को लेकर के है कि भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। देखिए 10 बजे के आसपास जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार कितना नुकसान पाकिस्तान को इस हमले से हुआ है। जी बिल्कुल राजेश, और एक बड़ी बात तो ये है कि हम एक भारतीय होने के नाते गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे सिविलियन है जहां पर पाकिस्तान ड्रोन अटैक कर रहा है और अचानक से हमले कर रहा है, क्योंकि हमारे बेगुनाह लोगों की भी जान गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी मिल रहा है, इसके बाद भी सबक नहीं ले रहा है। हालांकि जब मॉक ड्रिल कराया गया था तो लोगों में काफी उत्साह था कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। और एक बड़ी बात है कि लोगों में डर नहीं है, उत्साह है कि अगर हमें मौका मिले तो हम भी पाकिस्तान को जवाब देंगे। है तो वहां पर भी लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरतने की जरूरत है। बिल्कुल, तो लोगों से अपील की गई है कि आप एहतियात बरतें और घरों में रहें। और अमृतसर प्रशासन ने लोगों से यह अपील की है कि जब तक अगला आदेश ना दिया जाए, क्योंकि सायरन बजने तक आप घरों में ही रहें और जो भी जरूरी सामग्री है, सामान है, पहले ही जब मॉक ड्रिल कराया गया था तो लोगों को पहले ही कह दिया गया था कि वो अपने घरों में रखें ताकि कभी भी ऐसी स्थिति बने तो आपको दिक्कत ना हो। और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि सेना आपका ख्याल रखने के लिए है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान किस कदर बौखला गया है, ये तस्वीरें सामने आई हैं। अनिल हमारे साथ भोपाल से लगातार बने हुए। अनिल, लोगों से जरा पूछिए कि कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने जितने भी देशवासी देखे हैं, भारतवासी देखे हैं, उनका एक और अगर हम बात करें भारतीय नागरिकों की और दूसरे और पाकिस्तानी नागरिकों की, तो भारतीय नागरिक ये कह रहे हैं कि हम भी जंग के लिए तैयार हैं, हम पाकिस्तानी को जवाब देंगे। लेकिन पाकिस्तानी नागरिकों की हमने बातें सुनी कि उनका यह कहना कि हमें मौका मिले अब तो देश छोड़ के भाग जाएंगे। देखिए भारतीय नागरिक इस जंग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये भारतीय नागरिकों के खून में है कि जंग के लिए वो हमेशा तैयार है। और देखेंगे कि मॉक ड्रिल के जरिए जो है पूरे देश को तैयार कर दिया था कि अगर किसी भी तरह का कोई अटैक होता है तो उस स्थिति में क्या करना है। और वो हमने कल सूझबूझ देखी जम्मू कश्मीर में कि जब पाकिस्तान की ओर से ड्रोन आ रहे थे तब जो है पूरा जम्मू कश्मीर में जो है ब्लैकआउट किया गया। लोगों ने सूझबूझ भी दिखाई और लोगों से बातचीत कर लेते हैं किस तरह से वो तैयार हैं। मोदी जी की जीरो टॉलरेंस नीति अब काम कर रही है और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएं तो हमेशा के लिए ये झंझट खत्म हो जाएगी। क्योंकि 1947 से यही काम हो रहा है, हमेशा आतंकवाद भेजना, आतंकवाद को प्रेरित करना, पोषित करना उनको और हमारे देश में भेजना। तो 4 टुकड़े हो जाएंगे तो सुधर जाएगा। देश की जनता पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। हमारे देश की तीनों सेनाएं पूरी तरह से उसको टारगेट कर रही हैं और उन्होंने जो भी अटैक किए हैं, काउंटर अटैक किए हैं। कभी भारत
ने किसी के ऊपर भी अननेसेसरी किसी तरह से दबाव नहीं डाला है। तो मैं ये कहूँगा कि हमने जो सुरक्षा प्रणाली इस समय भारत ने अपने पास इकट्ठी की है, मैनेज की है, वो बहुत बढ़िया है। और खासकर जो रशिया का S-400 है वो वाकई बहुत बढ़िया चीज़ है। जो भारत के लिए रफाल है वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके लिए सुरक्षात्मक देख रहे हैं पाकिस्तानी नागरिक तो अब पाकिस्तान छोड़कर जाने लगे, लेकिन हमारी देश की जनता मजबूती के साथ, उत्साह के साथ, देश की सेना के साथ खड़ी है। क्या कहना चाहिए? माहौल तो एकदम देश के प्रति है। जय हिंद, भारतीय सेना जिंदाबाद। कहीं ना कहीं डर कोई डर नहीं था। हम हमेशा बातें सुनते आए थे। 1965 और 71 की लड़ाई की हमने जो बातें सुनी थी और हमने देखी भी 2025 में की लड़ाई कैसे होती है। भारतीय सेना हमें विजय रहेगी, आगे भारत की ही जीत होगी। बिल्कुल भारत की ही जीत होगी और हर व्यक्ति मुस्तैद था। रात्रि में जो घटना हुई उसके बाद कैसा माहौल था, कैसा लग रहा था आपको? हमको यही लग रहा था, हमने सोचा, हम सब बैठे थे, हमने सोचा ये क्या हुआ। फिर आर्मी ड्रोन की आवाज़ आई जोर जोर से, हमने सोचा ये क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ वाले आर्मी वाले ने उनको मुंह तोड़ के जवाब दे दिया, ड्रोन से हुआ। तो ये जैसलमेर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। पाकिस्तान से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। आतंकी ठिकानों को चौकियों में तब्दील कर दिया गया है। पाक सेना ने वहां पर चौकियां बना दी। अब ये देखिए, एक और तो पाकिस्तान कहता है कि हम आतंकवाद को पनाह नहीं देते, आतंकवाद से हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जो आतंकी ठिकाने हैं उनको चौकियों में बदल दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपसे हम साझा कर रहे हैं। और पाक सेना ने वहां पर चौकियां बना दी है ताकि उन आतंकी ठिकानों को बचाया जा सके। अब इससे बड़ा और सबूत क्या मिलेगा कि पाकिस्तान इस हरकत पर उतर आया है कि अपनी चौकियां उन ठिकानों पर बना रहा है जहां आतंकवाद को पनाह दी जाती है। दहशत तो है, फिर भी भारत सरकार पर पूर्ण विश्वास है कि इंडिया गवर्नमेंट करेगी, वो अच्छा ही करेगी। बिल्कुल जिस तरीके से जो माहौल था उसके बाद कहीं ना कहीं ब्लैकआउट 6 बजे खत्म हुआ है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में सामान्य सी स्थिति हो चुकी है। लोग अपने घरों से बाहर आए हैं। जिस प्रकार 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लोग अपने घरों में दुबके थे, कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ महफूज थे, उसके बाद अब सामान्य सी स्थिति है। तो ये जैसलमेर से हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोगों में डर का माहौल नहीं है क्योंकि, लेकिन अटैक भी वही हुआ है और लोगों में आप देखिए जरा, उनके आप चेहरे पर एक शिकन तक नहीं देख पाएंगे। और वहीं और दूसरी ओर अगर हम बात करें पाकिस्तान के नागरिक हो या पाकिस्तान के सांसद हो, नेता हो, हर कोई ये कहने पर तुला हुआ है कि अगर मौका मिले हम तो भाग जाए। मरनो मर्दों ने मगर 25 मैंने तो कल मेरे आंखों के सामने जब वो बम करते हुए देखे तो मैं रियली प्राउड फील कर रहा था कि भारत की सेना ने जिस तरह से हमारे एयर डिफेंस ने पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन को डिफ्यूज़ किया, तो डरने जैसा तो कोई मुझे नहीं लगा। पर ठीक है, जो नए लोग थे पहली बार सुन करके कोई घबरा भी गए होंगे, क्योंकि हमारी सेना और हमारा एयर डिफेंस इतना मजबूत है कि पाकिस्तान हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। पाकिस्तान को साफ शब्दों में कह देते हैं कि अपनी औकात में रहना। ये नरेंद्र मोदी का देश है, घर में घुसकर मारा है, कब्र उनकी खोदी है। सुन लो पाकिस्तानी, और दिल्ली के तख्त पर बैठा वो बाप तुम्हारा मोदी है, वो बाप तुम्हारा मोदी है। कोई डरने की आगे पीछे होने की जरूरत नहीं है। देश सुरक्षा और एक सुरक्षित नेतृत्व के हाथों में है और पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये जैसलमेर की जनता आज नहीं, 62 और 71, 65 और 71 के युद्ध में भी यहाँ के लोगों ने सेना का साथ देकर के पाकिस्तान को मुंह की खिलाई थी। आज भी यहाँ के लोग पूरे जोश और जुनून के साथ सेना के साथ खड़े हैं जब भी जरूरत पड़ी। और इस बीच एक और बड़ी खबर, भारत का पाकिस्तान पर जवाबी प्रहार। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। फैसलाबाद का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। सरगोधा में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया है। तो पाकिस्तान ये सोचकर ना बैठे कि जो हरकतें वो कर रहा है उसका जवाब नहीं मिलेगा। फैसलाबाद का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया है। सरगोधा में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया है। पाकिस्तान में तबाही का मंजर जारी है। और ऐसे में आपको ये बता दें कि पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन अटैक किए गए उनको तो निपटा दिया गया हवा में, क्योंकि हमारे पास S-400 है जो कि सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है। और अगर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जरूर कोशिश कर रहा है भारत को डैमेज करने की, लेकिन वो कर नहीं पाएगा। फैसलाबाद का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया है और सरगोधा में भी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया है।
हुए थे। जब रिटेलिएशन हुआ यहाँ से, एक तो जो सेना वहाँ से पाकिस्तान की सेना फायर कर रही थी उसको जवाब दिया जा रहा था। दूसरा ये लक्ष्य भी था कि इस के दौरान ही उन दूसरे स्थानों को भी नष्ट किया जाए और उस पर भी लगातार वार किया गया और हैवी उस पर जो है फायरिंग की गई, एम्युनिशन दागा गया, आर्टरी से फायर किए गए और गोले भी दागे गए ताकि एकदम से जिस तरह पहले 9 जो ठिकाने थे नष्ट किए जाए और आगे जो बाकी बचे हुए उनको भी इसी दौरान खत्म किया जाए। ये भी एक सेना का लक्ष्य रहा। तो उड़ी और कुलगाम में ये तो बिल्कुल हमारे सहयोगी श्रीनगर से हमारे साथ लगातार अपडेट्स साझा कर रहे हैं और श्रीनगर हो, जैसलमेर हो, कोई भी जगह हो, हर जगह से हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को अब भी समझ जाना चाहिए कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अगर बाज नहीं आता है तो फिर अंजाम के लिए तैयार रहे। रुक रहे